जी हां, पूर्वोत्तर से खबर है। पूर्वोत्तर में मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नागालैंड के म्यांमार सीमा से सटे मोन जिले में मूसलाधार बारिश के बाद एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और फ्लैश फ्लड ने वहां तबाही मचाई है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आखिरकार तबाही बनकर टूटी। नागालैंड के म्यांमार सीमा से सटे मोन जिले में अचानक पहाड़ का विशाल हिस्सा भरभरा कर ढह गया। कुछ ही सेकंड में कई घर मलबे में समा गए और लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। भूस्खलन के साथ ही तिजित इलाके में फ्लैश फ्लड ने हालात और भयावह बना दिया। तेज पानी अपने साथ सड़कें, पुल और संपर्क मार्ग बहा ले गया, जिससे कई बस्तियां बाहरी दुनिया से कट गईं। रविवार को हुए इस हादसे ने पूरे मोन जिले को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलबे में दबने से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि आशंका है कि कुछ लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। भूस्खलन में एक आरसीसी इमारत समेत करीब 15 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार बारिश और अस्थिर पहाड़ी ढलानों के कारण राहत अभियान बेहद मुश्किल से बना हुआ है। हादसे के तुरंत बाद असम राइफल्स ने मोर्चा संभाला। उनके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागालैंड पुलिस, भारतीय सेना, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वयं सेवक युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। जेसीबी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि लगातार बारिश और फिसलन भरी जमीन राहत कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरा मलबा नहीं हटा जाता, तब तक लापता लोगों की सही संख्या बताना संभव नहीं है। इस त्रासदी पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल को 74,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मोन जिला ही नहीं बल्कि मोकोकचुंग के तूली उपखंड समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भूस्खलन संभावित इलाके, नदी नालों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने तथा केवल सरकारी एडवाइजरी पर भरोसा करने की अपील की है। मोन जिले में फिलहाल समय के खिलाफ जंग जारी है। राहत एजेंसियां मलबे के नीचे फंसे हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश, टूटे संपर्क मार्ग और अस्थिर पहाड़ियां इस अभियान को और कठिन बना रही हैं। ऐसे में पूरे देश की निगाहें नागालैंड पर टिकी हैं, जहां हर बीतता पल किसी की जिंदगी बचाने के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान से बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि डार्खोविन परमाणु परियोजना पर हमला हुआ है। अमेरिका ने इस पर कई मिसाइलें दागी हैं। खुजस्तान में निर्माणाधीन जो न्यूक्लियर साइट है उसे निशाना बनाया गया है। हमले के दावे से अब मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। डार्खोविन जो परमाणु योजना है, जो न्यूक्लियर साइट है, वहां पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने वहां पर अटैक किया और अमेरिका हमेशा से ये कहता रहा है कि जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की उन्हें हम तबाह बर्बाद कर देंगे। हालांकि ये न्यूक्लियर साइट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, डार्खोविन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने वहां पर भी एक हाई इंटेंसिटी एयर अटैक वहां पर किया, एक एयर स्ट्राइक की है। अब हमले के बाद ईरान बहुत गुस्से में है, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट सिविल न्यूक्लियर साइट कही जा रही थी। उसके बाद अमेरिका ने वहां पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने कहा था कि हम एक भी जो न्यूक्लियर साइट से नहीं छोड़ेंगे। तो और देखिए, डार्खोविन जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर साइट थी ईरान की, वहां पर एक बहुत हैवी रिटेलिएशन एयर स्ट्राइक हुई है और अमेरिका ने वहां पर कई सारी मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद से अब ईरान में तनाव हो गया है, क्योंकि नतांज जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर भी पहले भी एयर स्ट्राइक अमेरिका कर चुका है। इफ्सहान, नतांज जैसे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये कहा जाता था कि वहां पर परमाणु बम बनाने की कोशिश में ईरान लगा हुआ है। बहुत सारी रॉकेट असेंबलीज वहां पर थी जहां से लॉन्च होता था, तो उन जगहों को नुकसान तो ईरान के पहुंचाया ही अमेरिका ने। लेकिन देखिए, डार्खोविन परमाणु परियोजना, बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, क्योंकि ध्यान इसलिए लोगों का नहीं जाता क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये 50% तैयार हुआ, इसके बावजूद अमेरिका ने वहां पर एयर स्ट्राइक की। इसका मतलब ये है
कि अमेरिका को ये इंटेल मिला था कि शायद वो न्यूक्लियर साइट खतरनाक हो सकती है आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। मैप में जो इलाका आप देख रहे हैं, रेड डॉट, दैट्स डाखोखिन, और वहाँ पर अटैक हुआ है। बहुत क्रूशियल इलाका है और ये जो इलाका है, हालांकि सिविलियन इलाका नहीं है, यहाँ पर आबादी थोड़ी कम है बाकी ईरान के इलाकों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर अटैक हुआ है और नुकसान बहुत हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर IRGC के गार्ड्स भी बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉय रहते हैं। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है राजौरी, जहां पर पुंछ में बारिश आफत की वजह बन गई है। जी हां, तबाही में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड वहां पर आए हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से बहुत नुकसान पहुंचने की खबर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुरनकोट इलाके में कई लोग अब भी लापता हैं। NDRF, SDRF की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। पुंछ राजौरी जो है ये पाकिस्तान सीमा से सटा इलाका है, जहां पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें आ रही हैं। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका। NDRF, SDRF इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से, जो लोकल लोग हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। ताज़ा रिपोर्ट जो मिल रही है उसके मुताबिक इस आपदा में 17 लोग मारे गए हैं, जबकि सुरनकोट समेत कई इलाकों में कुछ लोग अभी भी लापता हैं जो फ्लड का शिकार हुए। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां बहकर नीचे आई हैं और ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न आपको दिखाई दे रहा है। पूरी रोड जो देखिए, पूरी रोड वहाँ पर डूबी हुई है और लोग वीडियो बनाते तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। फ्लैश फ्लड है, पूरी पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई बड़ी नदी वहाँ पर हो, वो नदी बह रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और SDRF, NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। दर्शकों, सुपर प्राइम टाइम में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।